एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद के मस्त और स्वस्थ होंगे। एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज और इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाना है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली 7:30 बजे पूर्वाह्न यानी जो है दोस्तों सुबह में क्या है आपको जाना है। द्वितीय पाली जो है 1 बजे अपराह्न से प्रवेश दिया जाएगा, यानी 6:30 बजे से 7:30 बजे से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी आपका 10 बजे यानी 9 बजे एनी आपको 8 बजे एनी हाउ पहुँच जाना है और वहाँ पे चले जाना है एग्ज़ाम सेंटर में। उसके बाद क्या कहता है, सभी अभ्यर्थी प्रति पाली में एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के साथ हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों कि हर एक को जो है ख़ास करके क्या करना है, 4 एडमिट कार्ड जो है ये करने मतलब फ़ोटोकॉपी करवा लेने हैं, क्योंकि आपको 2 दिन में 2 सबमिट कर देने हैं और एक अपने पास में रख लेना है सिग्नेचर करके वीक्षक से। अगला पॉइंट कह रहे तीसरा नंबर, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को रूप से प्रवेश पत्र की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। क्या कहें, इस परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फ़ोटो, अपने आवेदन में जो भरे हैं ना फ़ोटो, उस फ़ोटो के साथ जो है आप ज़रूर जाएं, अपना फ़ोटो ज़रूर निकाल लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत का सामना करना पड़े। अगला लाइन क्या कहता है, उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी और जो है कोई भी मार्कर या फिर कोई किसी भी तरीके से ब्लेडर इरेजर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है चौथा नंबर में है परीक्षा केंद्र परिसर जहां पर परीक्षा होगी में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो नहीं लेके जाना है। लेकर जाना क्या है, वर्जित होती। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वीक्षक कक्ष के अंदर या परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए गए तो कदाचार मानी जाएगी। हो सकता है उसके आपके लिए उस पर कार्रवाई भी हो। अगला है कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर अभ्यर्थी को इसी परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वंचित किया जाएगा। तो ये सभी जो है दिक्कतें आपको दोस्तों होने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से जान जाइए और ये ख़ास करके ये तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, आप समझ जाइए और एग्ज़ाम के हॉल में तभी जाएँ और एग्ज़ाम हॉल में OMR शीट भरने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।